बीकॉम पार्ट फर्स्ट सांख्यिकी के विद्यार्थियों, पिछले टर्म पर आप लोग मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन के अंतर्गत परसेंटाइल रेंज पढ़ रहे थे। परसेंटाइल रेंज अपन ने किया और जिसको हिंदी में कहा सतमक विस्तार। और साथ में मैंने आपको ये बताया कि मध्य का और उसके अलावा कुछ मूल्य ऐसे हैं जिनको विभाजन मूल्य कहते हैं। और विभाजन मूल्य का मतलब ऐसे मूल्य जो श्रेणी को विभाजित करते हैं। मैंने आपको बताया कि मध्य का के माप के ऊपर आधारित हैं ये विभाजन मूल्य। मध्य का श्रेणी के बीच में होती है तो वो श्रेणी को दो भागों में बांटती है। इसी तरह से अन्य विभाजन मूल्य जो हैं वो चतुर्थक हो सकता है, पंचमक हो सकता है, अष्टमक हो सकता है, दशमक हो सकता है और शतमक हो सकता है। ये सारे के सारे वैल्यूज़ हैं वो विभाजन मूल्य हैं। और जहाँ तक अपने लिए इम्पोर्टेंस का सवाल है, सामान्य रूप से अपने मध्य का, चतुर्थक और शतमक इनको देखते हैं, लेकिन साथ साथ में अन्य को भी आपने को देखना है। मध्यका ने श्रेणी को दो भागों में बांटा, चतुर्थक के मध्यका को 4 भागों में बांटते हैं, पंचमक 5 भागों में बांटते हैं, अष्टमक 8 भागों में बांटते हैं, दशमक 10 भागों में बांटते हैं और शतमक श्रेणी को 100 भागों में बांटता है। शतमक के बारे में आपने देखा। उसके बाद में मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप पर कुछ एक सूत्रों की लिस्ट भेजी है जो आप लोग देख लें। विभाजन मूल्यों के सूत्र किस तरह से व्यक्तिगत श्रेणी में क्या होंगे, खंडित श्रेणी में क्या होंगे। व्यक्तिगत और खंडित में विभाजन मूल्यों के सूत्र एक जैसे ही हैं। और सतत श्रेणी में 2 चरण होते हैं। एक बार उस विभाजन मूल्य का ये पता लगाते हैं कि वो कौन से ग्रुप में है और फिर उसके बाद में उस विभाजन मूल्य को अपन निकालते हैं। तो ये विभाजन मूल्यों की बात रही। अब उसके बाद में अपन आते हैं चतुर्थक के विस्तार के ऊपर, और जिसको अपन लिखेंगे इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। चतुर्थक के आधार पर अपन निकालने जा रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज। हिंदी में इसको कहा अंतर चतुर्थक विस्तार। और इसका सूत्र आपके पास जो भी बुक है उसमें दे रखा है, IQR बराबर Q3 माइनस Q1। और Q3 जो लिखेंगे वो कैपिटल लेटर्स में, और Q3 में से Q1 घटा देंगे। Q3 में से जब Q1 घटाते हैं तो ये आ जाता है इंटर क्वार्टाइल रेंज। क्वार्टाइल्स के बीच का अंतर IQR बोलते हैं इसको, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इस तरह का एक प्रश्न आपको स्क्रीन पर दिख रहा है जिसमें पहला कॉलम साइज का है और दूसरा फ्रीक्वेंसी का है। साइज दे रखी है इसमें 10, 15, 18, 40, 25, 35 और 50, और फिर दे रखी है फ्रीक्वेंसी। और इसका मतलब ये है कि एक कॉलम X का है, दूसरा F का है, एक खंडित श्रेणी है। और विभाजन मूल्य या मध्यका की माप की जब गणना करेंगे तो ये अपने लिए आवश्यक हो जाता है कि अपन जो भी वैल्यूज़ दिए हुए हैं उनको असेंडिंग ऑर्डर में करने। अगर वो पहले से असेंडिंग ऑर्डर में है तो ठीक है, करने की आवश्यकता नहीं है, और नहीं है तो करेंगे। जैसे इसमें 10, 15, 18 यहाँ तक ठीक था मामला, 40 भी ठीक है, फिर वापस 25 हो गया, तो इस श्रेणी को अपन असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाएंगे। और असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपन ने लिखा 10, फिर 15, 18, 25, 35, 40 और 50। और फिर ये जो मूल्य लिखे हैं इन्हीं मूल्यों की आवर्तियाँ लिखनी है अपने को। 10 की आवर्ती 5 है, 15 की 12, 18 की 20 है, और 18 के बाद में फिर 25 है। तो 25 के सामने फिर 25 की फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी,
जो 3 है, फिर इसके बाद में 35 की 5 है और 50 की 5 है। ये पहला काम ये हुआ कि श्रेणी को अपन ने असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित कर लिया है। और व्यवस्थित करने के बाद में अब अपने को चतुर्थक विस्तार निकालना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसका सूत्र क्यू थर्ड माइनस क्यू फर्स्ट। तो क्यू फर्स्ट कैसे निकालें, इनका सूत्र आपको मैंने व्हाट्सएप के आपके जो ग्रुप हैं उसके ऊपर विभाजन मूल्यों के सूत्रों की एक टेबल भेजी है, उसको भी देख सकते हैं। और वैसे आपके पास में जो भी बुक है उसमें भी इसको दे रखी है। तो क्यू फर्स्ट का सूत्र है साइज ऑफ लिखा हुआ है और एन कैपिटल है। कैपिटल एन का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी +1 n+1 बटे 4 डिवाइडेड बाई 4 और ब्रैकेट में बंद कर दिया। क्यू फर्स्ट के लिए n जोड़ 1 और n यहाँ फ्रीक्वेंसी का जोड़ 65 है, 65 और 1 66, 66 में 4 का भाग दे दिया तो ये आता है 16.5। ये जो 16.5 आया है फिर उसको देखना पड़ता है CF में। आपके पास में 2 कॉलम पहले से ही थे, एक X का और F का, और तीसरा कॉलम आपने बना लिया एक CF का। तो CF बनानी आती है आपको, F के आधार पर CF बढ़ती है। एक फ्रीक्वेंसी दूसरी में लगातार जुड़ती जाती है। जैसे पहले में तो कुछ ही नहीं जुड़ेगी, 5 की 5 आ जाएगी, लेकिन दूसरे की 12 दे रखी है, उसमें 5 पहले वाली जुड़ गई, 12 और 5 17, 17 में फिर 20 जुड़ गई तो ये 37 आ गई। इस तरह से आगे आवृत्तियाँ बढ़ती जाती हैं। 37 आ चुकी, फिर 3 और 40, अब 40 आ चुकी, 5 और जोड़ दो 45, 45 आ चुकी, अब 15 और जोड़ दो 60, 60 आ चुकी और 5 और जोड़ दे 65। तो ये CF हो गई। तो n+1/4 को CF में देखते हैं। 16.5 को देखना है अपने को, जो ऊपर से देखना शुरू करेंगे आप। ऊपर से देखना आपने CF में शुरू किया तो 16.55 में नहीं है, 17 में मिल गया अपने को, और 17 के सामने का जो मूल्य है वो है 15, इसलिए क्यू फर्स्ट आया 15। और इसी तरह से अब क्यू थर्ड निकालेंगे। क्यू थर्ड निकालने के लिए सूत्र आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, n जोड़ 1/4 तो करने ही करने, ब्रैकेट के अंदर बंद कर दो और इसको गुणा करना है 3 से, तो 3 से गुणा कर दिया। 65 और 1 66/4 पहले ही आया हुआ 16.5, इसको 3 से गुणा कर दो और 3 से जब गुणा किया तो ये 49.5 आया। 49.5 को ऊपर से CF में देखना शुरू करो तो वो 45 तक नहीं है, वो 60 में है। और 60 के सामने का जो मूल्य है वो देख लीजिए, 60 के सामने का मूल्य है 40, तो क्यू थर्ड आता है 40। अब आपके पास में क्यू फर्स्ट भी आ गया, क्यू थर्ड भी आ गया, तो आप IQR निकाल सकते हैं, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का सूत्र है क्यू थर्ड माइनस क्यू फर्स्ट। क्यू थर्ड अपना आया 40, 40 में से घटा दो क्यू फर्स्ट 15, 40 माइनस 15 और 25 आ गया। तो इस 25 को कहेंगे अपन IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। ये थी बात खंडित श्रेणी की। इसी तरह से अगर ये श्रेणी आपकी अखंडित हो तो सूत्र में थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। खंडित श्रेणी या व्यक्तिगत श्रेणी में होता है n जोड़ 1 और वहाँ पर n जोड़ 1 नहीं होगा। जैसे कि मध्यका में भी इसी तरह से होता है। अखंडित श्रेणी में n बटे होता है तो n/4 हो जाएगा यहाँ। अगला जो प्रश्न आपको दिया हुआ है वो इन्होंने दे रखी है सेंट्रल साइज, केंद्रीय मूल्य, और जिसका मतलब होता है मिड वैल्यू। तो मिड वैल्यू आपको दिए गए हैं और मिड वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से मिड वैल्यू दे रखी है। फिर उसके बाद में फ्रीक्वेंसी दे रखी है। आपका काम ये होगा कि मिड वैल्यू से, मध्य मूल्य से आप वर्ग बनाएं, और जो आपको बनाने आते हैं, पहला मिड वैल्यू और दूसरा मिड वैल्यू का अंतर कर लो, अंतर का आधा, और आधा एक बार एक शुरू के मिड वैल्यू में से एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो, तो पहला वर्ग तैयार हो गया। सब में वर्गांतर बराबर चल रहा है
एक एक का अंतर है, तो आगे एक एक के अंतर से श्रेणी बनती जाएगी। तो पहला वर्ग बना 0.5 से 1.5, फिर 1.5 से 2.5, और इस तरह से लास्ट का वर्ग आएगा 9.5 से 10.5, ये आ गए। अब उसके बाद में इन्होंने ये कहा अपने को कि अंतर चतुर्थक विस्तार। अंतर चतुर्थक विस्तार का मतलब क्यू फर्स्ट भी चाहिए, क्यू थर्ड भी चाहिए। क्यू फर्स्ट के लिए आप करेंगे n/4, और n का मतलब टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी। आपको 2 कॉलम कंप्लीट हो गए, पहला वर्गों का, दूसरा फ्रीक्वेंसी का दे रखा है, और तीसरा आप CF बना लें। CF बनाने के लिए पीछे वाली आवर्ती आगे वाली में जोड़ते जाए, तो इस तरह से CF हो जाएगा। CF का लास्ट का जोड़ आएगा 123। अब उसके बाद में क्यू फर्स्ट निकला, तो उसका सूत्र n/4, और n 123, 123 में 4 का भाग दिया, तो ये आते हैं 30.75। अब 30.75 को CF में देखना शुरू किया, तो ये पता लग जाएगा अपने को कि कौन से ग्रुप में है। 30.75 को CF में देखा तो ये 36 है, 36 में मिलेगा, और 36 के सामने का जो ग्रुप है वो है 3.5 से 4.5। तो ये ग्रुप का निर्धारण हो गया कि चतुर्थक या प्रथम चतुर्थक इस वर्ग में है। अब इस वर्ग का निर्धारण होने के बाद में और बड़ा क्यू फर्स्ट निकालेंगे। अभी तक n/4 से तो छोटा क्यू फर्स्ट था, अब बड़ा क्यू फर्स्ट निकालेंगे। बड़ा क्यू फर्स्ट निकालने के लिए मध्यका का जो सूत्र था उसी के आधार पर ये सूत्र है, क्यू फर्स्ट बराबर L1 + I/F, क्यू फर्स्ट माइनस C, L1 I/F, और क्यू फर्स्ट छोटा क्यू फर्स्ट जो आपने n/4 करके निकाला है वो वाला। तो n/4 करने पर क्यू फर्स्ट था अपना 30.75, छोटा क्यू फर्स्ट। और फिर इस तरह से ये बड़ा क्यू फर्स्ट आ गया, क्वार्टाइल फर्स्ट आ गया 4.12। अब उसके बाद में क्यू फर्स्ट के बाद में आपको क्यू थर्ड चाहिए। क्यू थर्ड के लिए 2 क्यू की गणना होंगी, एक बार छोटा क्यू थर्ड, एक बार बड़ा क्यू थर्ड। छोटा क्यू थर्ड इसलिए कि ये पता करें कि कौन से वर्ग में क्यू थर्ड है। तो उसके लिए सूत्र अपन करते हैं, पहले अपन ने क्यू फर्स्ट के लिए किया n/4, और अब क्यू थर्ड के लिए करेंगे n/4 तो करेंगे ब्रैकेट के अंदर, और चूंकि तीसरा चतुर्थक निकाल रहे हैं इसलिए इस ब्रैकेट के बाहर गुणा कर देंगे 3 से। तो ये सूत्र बन गया n/4 × 3। n/4 का मूल्य पहले ही अपने पास में आया हुआ 30.75, उसको 3 से गुणा कर दिया, और ये आए 92.25। 92.25 को CF में देखने से ग्रुप का निर्धारण हो जाएगा कि क्यू थर्ड कौन से ग्रुप में है, वो है 6.5 से 7.5 में। और अब ग्रुप के निर्धारण के बाद में क्यू थर्ड निकालेंगे, तो क्यू थर्ड बराबर होगा L1 + I/F, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे अपन क्यू थर्ड माइनस C, और इस तरह से ये क्यू थर्ड आ गया आपका। अब क्यू फर्स्ट भी आ गया, क्यू थर्ड भी आ गया, इसलिए आप निकाल सकते हैं IQR, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालने के लिए सूत्र क्यू थर्ड माइनस क्यू फर्स्ट, और क्यू थर्ड 7.11 और क्यू फर्स्ट 4.12। तो इस तरह से ये आ गया IQR। फिर उसके बाद में अगले हेडिंग में अपन अब लेते हैं चतुर्थक विचलन, क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन या इसको कहते हैं सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज का सेमी इंटरवल, और इसका सूत्र है क्वार्टाइल डिविएशन या सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज का क्यू थर्ड माइनस क्यू फर्स्ट बटे 2। तो अपने को क्यू फर्स्ट निकालना आता है, क्यू थर्ड निकालना आता है, केवल सूत्र की बात ही है। तो अगर ये क्वार्टाइल डिविएशन पूछते हैं तो क्यू थर्ड माइनस क्यू फर्स्ट बटे 2, और अगर उसके बाद में इसका कोफिशिएंट पूछते हैं, कोफिशिएंट ऑफ क्यू डी, तो सूत्र है इसका क्यू थर्ड माइनस क्यू फर्स्ट बटे क्यू थर्ड प्लस क्यू फर्स्ट। ऊपर घटा दिया, नीचे जोड़ दिया। ये करने के बाद में एक प्रश्न अपन इसका देख लेते हैं।
और वो इस तरह से आपको दे रखा है। निम्न समंकों से चतुर्थक विचलन यानी क्वार्टाइल डिविएशन QD और चतुर्थक विचलन गुणक ज्ञात कीजिए। कोफिशिएंट ऑफ QD ज्ञात करना है। पहला कॉलम सीरियल नंबर का है, सीरियल नंबर 1 से लेके 11 तक दे रखे हैं और फिर उसके बाद में एक्सपेंडिचर दे रखे हैं 500, 540, 650, 700, 900 और 900 के बाद में 800। तो इसका मतलब ये है कि आपको श्रेणी को असेंडिंग ऑर्डर में करना पड़ेगा और ये व्यक्तिगत श्रेणी है क्योंकि पहला कॉलम सीरियल नंबर का दे रखा है, दूसरा एक्सपेंडिचर का है। तो केवल अपने पास वैल्यूज़ है, एक्सपेंडिचर जो है वो है वैल्यूज़ और बाकी है क्रम संख्या। तो ये व्यक्तिगत श्रेणी हुई। व्यक्तिगत श्रेणी में जो आपको वैल्यू दे रखे हैं उनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में नहीं है तो कर लेंगे, तो असेंडिंग ऑर्डर में इसको कर लिया। असेंडिंग ऑर्डर में करने के बाद में फिर चूंकि व्यक्तिगत श्रेणी है, Q फर्स्ट का सूत्र होगा n जोड़ 1/4। n का मतलब यहाँ पर n का मतलब टोटल आइटम्स कितने हैं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी यहाँ है नहीं, तो नंबर ऑफ आइटम, और नंबर ऑफ आइटम गिन के देखे अपन ने तो 11 आइटम है। तो 11 और 1, 11 + 1 n जोड़ 1 12/4 और यानी थर्ड आइटम। और थर्ड आइटम को ऊपर से देख लो 1 2 3 जो आता है 650, 650, ये हो गया Q फर्स्ट और उसके बाद में Q थर्ड की गणना करने के लिए व्यक्तिगत श्रेणी, तो Q फर्स्ट में सूत्र लगाया आपने n जोड़ 1/4, वो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में बंद कर दो और उसको गुणा 3 से और कर दो, n जोड़ 1/4 ब्रैकेट बंद गुणा 3। और इस तरह से ये Q थर्ड फिर आएगा 9th आइटम, तो 9वां आइटम अपन ऊपर से देख लेंगे क्रम से, और देखा तो ये 925 आया। तो इस तरह से Q फर्स्ट भी आ गया, Q सेकंड भी आ गया। ये Q फर्स्ट और Q थर्ड दोनों आ गए। तो अब उसके बाद में आप लोग निकाल सकते हैं क्वार्टाइल डिविएशन, और क्वार्टाइल डिविएशन का सूत्र है Q थर्ड - Q फर्स्ट/2। तो ये आया 925 में से 650 घटा दें और 2 का भाग दे दें, तो QD आया 137.50। और फिर कोफिशिएंट के लिए ऊपर घटाया नीचे जोड़ा तो आ जाएगा कोफिशिएंट ऑफ QD और उसके आंसर आएंगे 0.17। तो इस तरह से ये विभाजन मूल्य आप लोगों के कंप्लीट हो जाते हैं, मध्य का, चतुर्थक और शतमक। इनको आप लोग, आपके पास में जो बुक उपलब्ध है उसमें से अच्छे से देख लें, और उसके बाद में अपना अगला काम होगा स्टैंडर्ड डिविएशन, प्रमाप विचलन, जो अपन कल करेंगे। थैंक यू।